यहाँ उपस्थित हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी युवा पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मदन चौधरी जी, बगल के क्षेत्र साहिबगंज के भी प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं मोहम्मद मोहसिन जी, जो ओवैसी साहब की पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के इस जिला में अध्यक्ष राजीव कुशवाहा जी, महेश गुप्ता जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के, शंकर महतो जी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, रियाज अहमद जी हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, संतलाल राम जी जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, कुलदेव साहनी जी, रोशन कुशवाहा जी, अरुण कुशवाहा जी, अभिषेक पल्लव जी, वशिष्ठ भगत जी, जितेंद्र भारती जी, आलोक राम जी, अब्दुल वारिस जी, लखींद्र भगत जी, चंदन कुमार जी, अरविंद भगत जी, रामपुकार भगत जी, मृत्युंजय कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी, अखिलेश कुशवाहा जी, राकेश महतो जी, छोटू कुशवाहा जी, सिकंदर कुशवाहा जी, कपिलदेव कुशवाहा जी, सुबोध कुशवाहा जी, दिलीप शर्मा जी, आप सब लोग पार्टी से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो सामने खड़े हैं, बैठे हैं, माताएं, बहनें, भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, थोड़ा विलम्ब हुआ है आने में, लेकिन यहाँ के बाद और भी सभा है, वहाँ जाना है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में अपनी बात करनी पड़ेगी। और ऐसे आप लोगों का चेहरा देखकर लगता है कि लंबा भाषण की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने मन बना लिया है पंखा छाप में वोट देने का। इसका मतलब हम ठीक समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं ना हम? तो आप सब लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। हम तो आए थे कि भाषण देंगे तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है, पहले ही से आप लोग तैयार हैं। चलिए अच्छा है भाइयों और बहनों, जरूरत है आज कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। आपने 15 साल दिया बड़े भाई को, 15 साल से मझले भाई हैं, तो छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का हक 5 साल के लिए नहीं बनता है? 5 साल ही मांगने आए, सिर्फ 5 साल मांगने आए। अरे रुको भैया, सिर्फ 5 साल मांगने आए। उन दोनों ने 15 वर्षों में जो नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा 15 महीना में करके दिखाएगा। देखिए, लोग आए होंगे और आते होंगे, पुराने वाले भी और अभी वाले भी। 15 साल तक जिनकी सरकार रही और 15 साल से अब जिनकी सरकार है, दोनों की ओर से लोग आते होंगे और कहते होंगे कि 5 साल और दे दीजिए। भाई और बहनों, 5 साल किस बात का? 15 साल कोई कम समय नहीं होता। इन 15 वर्षों में कुल मिलाकर 30 वर्षों में बहुत कुछ इस राज्य के लिए किया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ? 30 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, इन 30 वर्षों में इतना गंगा का पानी बह गया होगा। 30 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, आज खुद ही 2-3 बच्चों का बाप बन गया। 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 वर्षों में बहुत कुछ किया जा सकता, लेकिन नहीं हुआ। आज हमें खुशी होती है गरीब लोगों के मन में, जब उसका सपना है उसको सुनकर, देखकर। कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले, गरीब लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते थे। अगर कहिए भी तो लोग कहते थे कि क्या होगा पढ़ा करके, किसी के खेत में जाकर मजदूरी करेगा तो 10 रुपया कमा कर लाएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज एक गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, घर में बर्तन मांज कर अपना पेट चलाने वाली महिला भी सोचती है कि चलो मेरा जीवन जैसे तैसे कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाल बच्चों का जीवन अब ऐसे नहीं कटना चाहिए।
हर कोई सोचता है, हर गरीब के मन में भी सपना है कि उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, बड़ा इंसान बनता है, उद्योगपति बनता है, सब सोचता है। लेकिन बने तो कैसे बने? भाइयों और बहनों, गरीब घर का बच्चा हो या अमीर घर का, पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं उनको बहुत कठिनाई नहीं है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, जेब में पैसा है, शिक्षा खरीद लेते हैं, जहाँ शिक्षा बिकती है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन गरीब आदमी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहे तो कहाँ पढ़ावेगा? उन्हीं सरकारी विद्यालयों में जहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे पढ़ाई लिखाई होगी जब मास्टर साहब एक ही स्कूल में एक मास्टर साहब को 56,000, दूसरे मास्टर साहब को 16,000, कैसे मास्टर साहब का मन पढ़ाने में लगेगा? हमने तय किया है समान काम के लिए समान वेतन देने का काम हम करेंगे। जो नौजवान लोग शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, एसटीटी पास, सीटीटी पास कागज लेकर घूमते रहते हैं, हम लोगों से आकर कहते हैं मंत्री जी हमने आवेदन कर दिया लेकिन अभी तक नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उम्र समाप्त हो जाती है, पैनल खत्म हो जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है अब इस तरह से नौजवान हमारी सरकार बनेगी तो नहीं भटकेंगे। जिस दिन किसी विभाग में बहाली के लिए विज्ञापन निकलेगा, उस विज्ञापन की तारीख से अगले 6 महीना के भीतर सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं, ज्वाइन करा के वेतन देने का काम करेंगे। 6 महीना से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हर तरह से नौजवानों के लिए, हमारे यहाँ के नौजवान रोजी रोटी की तलाश में मजदूर लोग किस तरह से दूसरे प्रदेश में जाते रहते हैं, उन प्रदेशों में जाकर मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, बेइज्जत होते हैं, फिर भी नौजवान लोग जाते रहते हैं, फिर भी मजदूर लोग जाते रहते हैं। भाइयों और बहनों, अगर बिहार की धरती पर इंतजाम हो जाए तो हमारे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे प्रदेश के लोग नहीं आते हैं बिहार में अपना पेट पालने के लिए। आप बिहार से बाहर कहीं चले जाइए, चुनाव के बाद हम आपसे आग्रह करते हैं कि जाइएगा किसी शहर में और देखिएगा वहां जमा करके, दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, कहीं भी वहां की सड़कों पर जाकर खड़ा हो जाइएगा और देखिएगा जो सबसे ऊंची इमारत बन रही होगी, उस इमारत में सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा होगा, पता पूछ लीजिएगा वह कहीं और का नहीं, हमारे बिहार का कोई न कोई भाई है। क्यों ऐसी स्थिति है? बाहर के लोग बिहार नहीं आते, हमारे लोग सब जगह जाते हैं, इसलिए कि बाहर के लोगों के लिए वही रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम है, हमारे बिहार के भाइयों के लिए नहीं है। अगर उनके लिए उन प्रदेशों में इंतजाम हो सकता है तो क्या हमारे बिहार के भाइयों, बिहार के मजदूरों के लिए इस मिट्टी में, इस धरती पर रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता है? क्या यहाँ भी हो सकता है? जब दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो क्या आपके गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है? लेकिन नहीं पढ़ाई हो रही। आज जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं स्कूल में, पूरा वेतन मिलता होगा, सरकारी वेतन मिलता होगा पूरा का पूरा। पता कर लीजिएगा उस मास्टर साहब का, जिस स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते हैं बेटा बेटी, उस स्कूल में मास्टर साहब का नहीं पढ़ता होगा, कहीं प्राइवेट में पढ़ता। कोई स्थिति सरकारी अस्पताल की है, गरीब आदमी बीमार पड़े, बीमार तो अमीर आदमी भी कोई बीमार पड़ता है, सबको बीमारी हो सकती है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं बीमार पड़ते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हैं, प्राइवेट में इलाज कराने जाते हैं। जो डॉक्टर साहब उस सरकारी अस्पताल में नौकरी करते होंगे, उनके परिवार में भी कोई बीमार पड़ता होगा, उस अस्पताल में इलाज नहीं कराते होंगे, प्राइवेट में जाते हैं। भाई और बहनों, इसलिए कि जो सरकारी अस्पताल की स्थिति है, उस अस्पताल में जो बेड बना हुआ है पेशेंट के, इंसान के सोने के लिए नहीं, वहां तो कुत्ता सोता है सरकारी अस्पताल के लिए। गरीब लोग आखिर कहाँ जाए बीमार पड़े? तो गरीब लोग तो उसी सरकारी अस्पताल में जहाँ कोई इंतजाम नहीं, पढ़ाई की वही स्थिति, दवाई की वही स्थिति, नौजवानों मजदूरों के लिए बिहार में कमाई की वही स्थिति।
15 साल आपने मौका दिया उनको, 15 साल मौका दिया उनको। चाहते लोग तो सब कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ बिहार के लिए हो सकता था, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। भाइयों और बहनों, हम आपसे आग्रह करने आए कि 15 साल आपने दिया, इन 15 वर्षों में इन्होंने नहीं कुछ किया, तो इस बार बदलाव कीजिए, परिवर्तन कीजिए। एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। जिनको आपने 15 साल दिया, उन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। आज उनकी ओर से कहा जा रहा है कि फिर से एक बार मौका दीजिए। किस बात के लिए मौका दीजिए? आपको मौका दिया गया 15 साल, आपने अपने घर की तिजोरी को भरने में 15 साल लगा दिया, बिहार की गरीब जनता का वोट लिया, लेकिन उनकी तकदीर को बदलने में उसका इस्तेमाल नहीं किया। अपने बाल बच्चों की तकदीर को बदलने में इस्तेमाल जरूर कर लिया। बहुत भरोसा के साथ नीतीश कुमार जी को भी जवाबदेही देने का काम आप सब लोगों ने किया, लेकिन क्या किया नीतीश जी ने? इनके राजपाट में भी वही स्थिति, शिक्षा चौपट, अस्पताल बर्बाद, रोजी रोटी रोजगार का तो हाल सब लोगों को मालूम है। इस तरह से कोरोना के संकट में हमारे भाई, महिलाएं हजारों किलोमीटर दूर से पैदल जब चल रही थी कोरोना के समय, अपने दुधमुहा बच्चा को गोद में लेकर टीवी के स्क्रीन पर देखकर हम लोग की आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों ऐसी स्थिति है बिहार की? इसलिए है कि जिनको आपने मौका दिया उन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए। पहले आपने उनके कारण उनको वोट दे दिया, कोई बात नहीं, समय बीत गया। बाद में नीतीश जी ने कहा आपने उनके कारण उनको भी वोट दे दिया, कोई बात नहीं, हुआ भी समय बीत गया। लेकिन इस बार हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए, उनके कारण आपने उनको वोट दिया, इनके कारण इनको वोट दिया, लेकिन इस बार अपने बाल बच्चों के कारण वोट देने का काम कीजिए। हम आपसे आप मौका दीजिएगा, हर तरह से सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई, अस्पताल में अच्छी दवाई इलाज का इंतजाम, और किसानों, नौजवानों, मजदूरों के लिए इसी धरती पर कमाई का इंतजाम करें। जो किसान भाई हैं किस तरह से परेशानी में रहते हैं, जितना खर्च करते हैं फसल के उत्पादन में, कई बार उतना भी वापस नहीं आता। एक पुरानी मांग रही है भारत सरकार से कि मनरेगा के तहत जो मजदूर लोग काम करते हैं, उन मजदूरों से किसानों के खेत में काम करवाया जाए, ताकि किसान को मजदूरी न देना पड़े, सरकारी पैसा से मजदूरी का भुगतान हो। तो भारत की सरकार नहीं मान रही है, लेकिन हमने तय किया है हमारी सरकार बनेगी तो मनरेगा की तर्ज पे बिहार में भी हम कृषि रोजगार योजना चलाएंगे, और इस योजना के तहत मजदूर किसान के खेत में काम करेंगे, और भुगतान बिहार की सरकार मजदूरों का करने का काम करेगी। पैसा बचेगा किसानों का, तो लाभ किसानों का भी, और मजदूरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम दे पाएंगे। तो इस तरह से अनेक तरह की योजनाएं हैं। आप सब लोगों ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो हर तरह की वह सुविधा जो देश भर में कहीं भी बिहार से बाहर दूसरे राज्य के लोगों को मिलती है, यहाँ के लिए हम हर तरह का इंतजाम करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं करेंगे, हम सत्ता में भी भागीदारी देंगे। जिस समाज के लोगों का वोट लेने का काम हुआ, लेकिन हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। कहा गया अति पिछड़ा भाइयों, दलित भाइयों वोट दीजिए, वोट तो दिया लोगों ने, तभी तो जीन निकला करता था। जीन कैसे निकलता था? इसलिए कि अति पिछड़ा भाई, दलित लोग, गरीब लोग, सब लोग वोट देते थे, तो वोट तो लिया, लेकिन उस वोट का इस्तेमाल अपने लिए किया, सत्ता में भागीदारी नहीं दी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया, हमारे गठबंधन ने तय किया है, आप ताकत देंगे तो एक अन्य मार्ग पर जो कब्जा होगा, उस एक अन्य मार्ग में भागीदारी में हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, 4 डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। एक डिप्टी सीएम बनाएंगे दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक अल्पसंख्यक समाज से, और एक अग्नि जात में भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ उन बेईमानों ने न्याय नहीं किया है, तो एक उस समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और इन चारों उप मुख्यमंत्री में एक महिला निश्चित रूप से होगी, महिलाओं का भी सम्मान करने का काम करेंगे। उनको भी भागीदारी सत्ता में, और हर तरह से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर सब इंतजाम करेंगे। यही आपसे आग्रह है कि आप सब लोगों ने दिया है उन लोगों को 15-15 साल, एक बार 5 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी आशीर्वाद दी।
जब 15 साल आप बड़े भाई को दे सकते हैं, 15 साल मंझले भाई को दे सकते हैं, तो छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल नहीं दे सकते। भाई और बहनों, यही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, ताकत दीजिए। हमारा जो गठबंधन है, इस गठबंधन में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का सौजन्य प्राप्त है, देवेंद्र यादव जी, राजभर जी, चौहान साहब, सब लोगों का साथ है। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए आपसे आग्रह है कि सब लोग मिलकर यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं, आपके परिचित चेहरा है मदन चौधरी जी, पार्टी के लिए भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं, हमने इनको उम्मीदवार बनाया है। तो इनका चुनाव चिन्ह मालूम है कि नहीं मालूम है? इनका चुनाव पंखा छाप है। और बगल से बरुराज के भी उम्मीदवार आ गए हैं, माफ कीजिएगा, साहेबगंज के भी उम्मीदवार आ गए हैं। बरुराज के उम्मीदवार के मामा है हीरालाल खाड़िया, तो साहेबगंज के उम्मीदवार भी आए हैं, ओवैसी साहब जी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इनका चुनाव चिन्ह मालूम है ना, पतंग छाप। हाँ, तो पंखा पर जितना बटन दबाइएगा तो पंखा जितना हवा देगा उतना ही पतंग भी ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ से पंखा छाप के बटन को दबा करके इनको जिताइए और वहाँ साहेबगंज से उनको जिताइए। तो क्या विचार है, सब लोग जिताइएगा ना इन लोगों को? पक्का ना? दोनों हाथ उठाकर बताइए। तो चलिए, अगर आपकी इजाजत हो तो जीत का माला पहना दे इन लोगों को। दोनों हाथ उठाकर बताइए, पहना देना। चलिए, तो जीत का माला पहनाते हैं। उसके पहले हम एक नारा लगाएंगे, आपसे आग्रह है कि साथ दीजिएगा। हम कहेंगे, अब की बार, आप लोग कहिएगा, शिक्षा वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार